अगर पाकिस्तान में ही मर जाता तो अच्छा होता मेरे लिए, ये लग रहा है। सर मैं पाकिस्तान में कैप्चर हुआ था, वही सोल्जर हूँ जो सर्जिकल स्ट्राइक के दिन पाकिस्तान में कैप्चर हुआ था। 90 दिन की सजा भी काटी, उसके बाद मुझे अहमदनगर में मेंटल हॉस्पिटल में भेजना, बार बार उसको टॉर्चर करना। आज इन जवानों के पास अपना घर परिवार चलाने के 1 रुपया भी नहीं है, इसलिए हमने आज इंडिया गेट से यात्रा शुरू की थी। वहां से हमने भीख मांगना शुरू किया था ताकि हम भीख मांग के अपने परिवार चला सके और कुछ पैसा इकट्ठा करके सब जवान अपना वकील कर सके और न्याय मिल सके। लेकिन हमें कोई भी दोषी नहीं है, सब निर्दोष है। तेज बहादुर ने खाने की रिपोर्ट की तो उसने उसको डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ, मोहम्मद जलील ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप उजागर किया तो उनको 11 चार्जशीट देकर उनको डिसमिस कर दिया। इन्होंने जो है कुछ उजागर किया तो इनका बिगर इंक्वायरी के इनको घर भेज दिया, कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया। मुझे एक्सेस मनी के झूठे आरोप में फंसा करके कंपल्सरी रिटायरमेंट। पर अभी तक मैं चुप था कि मैं सेना में था, इसलिए जोश में आके होश खो बैठ के पाकिस्तान में मारने के लिए जाता है, वो कभी उसकी बुजदिली नहीं हो सकती। मैं बुजदिल नहीं था जो गया था, उधर भी सजा काटी मैंने। तो हमको न्याय चाहिए, बस न्याय, लेकिन न्याय पाने के लिए हम भीख मांग रहे हैं। इनके माता पिता जी बचपन में गुजर गए थे, इनकी नानी ने इन्होंने पाला पोसा। जब उनकी नानी जी को ये पता लगा कि पाकिस्तान चले गए, वो भी गुजर गई। अब ये घर में अकेले, और जब हमारे खुद के अधिकारी इनको 90 दिन का जेल डालने के बाद, उसके बाद इनका मोबाइल नहीं देना, मेंटल हॉस्पिटल भेजना, तरह तरह की यातनाएं देना, ये कहाँ की मानसिकता। जब से पाकिस्तान से आया हूँ तब से मेरे साथ जो बर्ता हुआ बहुत खराब हुआ। जैसे कि मुझे 89 डेज की सजा मिली थी। हमने बॉर्डर क्रॉस करके गया था सुबह 10:30 बजे पीओके में, जब हमारे जवान मारे जा रहे थे उड़ी में, उसका बदला लेने के लिए मैं प्रेरित हो चुका था और इसलिए सेना में कोई मुंह नहीं खोल सकता। मैं आज खोल रहा हूँ, पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं तो पाकिस्तान में गया। मेरी नानी भी गुजरी उस समय से, मेरे माँ बाप बचपन से नहीं है, मेरा भाई भी फौज में, मेरे पूरा परिवार फौज में। ये जितने भी जवान हैं, ये सभी जवान पीड़ित जवान हैं। इन्हें सभी ने किसी न किसी जवान ने भ्रष्टाचार उजागर किया था या जो अफसरों के घरों में काम करने के लिए मना किया था। आज इन सब जवानों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। मेरा तो आपके सबके सामने है कि मैंने खाने का वीडियो दिखाया था, मुझे भी डिसमिस कर दिया। ये अपमान नहीं तो क्या है? लात मार के सैनिक को उठाना, ये अपमान नहीं तो क्या है? अभी मैं जा रहा हूँ इंडिया गेट पे। इंडिया गेट पे जो भी कुछ होगा इसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार। जवान यहाँ भटके रहेगा, कुत्ते की तरह भागेगा तो ये कौन से कहाँ तक उचित है? ऐसे कई सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल से लेकर हर चीज में बाहर ला के खड़ा कर दूंगा इनका। अच्छा, उरी सोल्जर आप रहे हैं जब उरी स्ट्राइक की इंडियन आर्मी ने, आप पाकिस्तान में घुस गए थे। मैं साइड में था, एक पुलिस वाला आके और इनको पैर से ऐसे हिला रहा है। मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को तो गोली मार देनी चाहिए। इसकी गलती ये है कि इसने गरीब घर में जन्म लिया है, एक किसान के घर में जन्म लिया। अगर ये किसी नेता या बड़े व्यापारी घराने के होता था, जिसे सेना मेडलों से लाद दिया जाता। क्योंकि ऐसे तो हमारे कोई न्याय दे नहीं रहा है। आज जवानों की क्या हालत है, कितने बुजुर्ग हैं, इनको कितने साल के बाद अब ये क्या काम के लायक हैं बताइए। मजबूरन ये भी भीख मांग रहे हैं। जितने भी जवान सभी डिपार्टमेंट से पीड़ित जवान हैं, आज मजबूरी में देश के सामने भीख मांगने मजबूर हो रहे हैं। भीख सरकार कोई सुनती नहीं, कोई भी बात सरकार से हमसे करते नहीं है। जो भी हमारा अधिकार से हम अपील करते हैं वो रिजेक्ट करके भेज देता है। बोलता है नहीं, हम जो किया है हमारा बात मानेगा और तुम्हारा बात कुछ भी नहीं मानेगा। इसलिए मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। एक अधिकारी आया, 2-3 अधिकारी आए, उन्होंने बोला आप रूम में चलो। मुझे रूम में लेके गए और रूम में लेके मेरी जैकेट उतरवाई। जैकेट उतरवाने के बाद में बोला ये तुम्हारी जैकेट में क्या निकला? मैं बोला मेरी जैकेट में कुछ नहीं है। बाद में सब कुछ फाइंडिंग बनाने के बाद मैंने पूरे जवाब दिए, सब कुछ दिया, अपील की। अपील वगैरह करने के बाद बोला आपका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, अतः आपको जो है कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी सारे लोग मौजूद हैं जो कि जवान हैं, भारतीय जवान हैं, जो सेना पे, सरहद पे हमारी और आपकी रक्षा करते हैं, अपने दिन और रात एक करके मेहनत करके और हम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इन्हीं तमाम ताल्लुकों से लेके हम लोग बात करते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह आ पड़ी कि एक जवान को आज सड़कों पे उतरना पड़ा? ये जितने भी जवान हैं, ये सभी जवान पीड़ित जवान हैं। इन्हें सभी ने किसी न किसी जवान ने भ्रष्टाचार उजागर किया था या जो अफसरों के घरों में काम करने के लिए मना किया था। आज इन सब जवानों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। मेरा तो आपके सबके सामने है कि मैंने खाने का वीडियो दिखाया था, मुझे भी डिसमिस कर दिया। आज इन जवानों के पास अपना घर परिवार चलाने के 1 रुपया भी नहीं है, इसलिए हमने आज इंडिया गेट से यात्रा शुरू की थी। वहां से हमने भीख मांगना शुरू किया था ताकि हम भीख मांग के अपने परिवार चला सके और कुछ पैसा इकट्ठा करके सब जवान अपना वकील कर सके और न्याय मिल सके। क्योंकि ऐसे तो हमारे कोई न्याय दे नहीं रहा है। आज जवानों की क्या हालत है, कितने बुजुर्ग हैं, इनको कितने साल के बाद अब ये क्या काम के लायक हैं बताइए। मजबूरन ये भी भीख मांग रहे हैं। जितने भी जवान सभी डिपार्टमेंट से पीड़ित जवान हैं, आज मजबूरी में देश के सामने भीख मांगने मजबूर हो रहे हैं, भीख मांगने के लिए। बड़े ही शर्म की बात है कि आज जवानों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है और भीख, जैसा कि आप बता रहे हैं, भीख मांगने की नौबत आ गई है। इतना बड़ा कदम क्यों उठाया आप लोगों ने? हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम केस लड़ सकें। क्या करें, हमारे पास कोई भी चांस नहीं है। हम अपना
परिवार तो पालना दूर, केस कहाँ से लड़ेंगे हम? तो हमको न्याय चाहिए बस, न्याय, लेकिन न्याय पाने के लिए हम भीख मांग रहे हैं। तो न्याय पाने का जो आप लोगों ने तरीका निकाला है, भीख मांग रहे हैं, वर्दी में आप सब लोग उतरे हुए हैं, तो सरकार ने आप लोगों की कोई गुहार सुनी, आप लोगों की बात वहां तक पहुंची? सरकार कोई सुनती नहीं, कोई भी बात तो सरकार से हमसे करते नहीं है। जो भी हमारा अधिकार से हम अपील करते हैं वो रिजेक्ट करके भेज देता है, बोलता है नहीं हम जो किया है हमारा बात मानेगा और तुम्हारा बात कुछ भी नहीं मानेगा। इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है कोर्ट में जाने के लिए, इसलिए हम भीख मांग के कोर्ट में जाने के लिए देखे हैं। हम धरना इसलिए करने, हमारी सिर्फ एक मांग है कि हमारे जितने भी पीड़ित जवान हैं इनकी सबकी न्यायिक जांच हो और सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हमारी जांच करें। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमें जो सजा दें, चाहे सुप्रीम कोर्ट के सामने या इंडिया गेट के सामने मुझे फांसी भी देंगे, मुझे मंजूर है, लेकिन हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय कैसे मिलेगा? वो सीबीआई जांच करें तो वो भी सरकार के अंदर में है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी जो न्यायिक जांच किसी मजिस्ट्रेट हाईकोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए। अगर हम दोषी पाए जाए तो हमें सजा दी जाए, लेकिन हमें कोई भी दोषी नहीं है, सब निर्दोष हैं। किसी को किसी झूठे आरोप में फंसा के निकाला। तेज बहादुर ने खाने की रिपोर्ट की तो उसने उसको डिसमिस कर दिया। उन्होंने क्या नाम भ्रष्टाचार के खिलाफ, मोहम्मद जलील ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप उजागर किया तो उनको 11 चार्जशीट देकर उनको डिसमिस कर दिया। इन्होंने जो है कुछ उजागर किया तो इनका बिगर इंक्वायरी के इनको घर भेज दिया, कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया। मुझे एक्सेस मनी के झूठे आरोप में फंसा करके कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। एक अधिकारी आया, 2-3 अधिकारी आए, उन्होंने बोला आप रूम में चलो। मुझे रूम में लेके गए और रूम में लेके गए, मेरी जैकेट उतरवाई। जैकेट उतरवाने के बाद में बोला ये तुम्हारी जैकेट में क्या निकला? मैं बोला मेरी जैकेट में कुछ नहीं। बाद में सब कुछ फाइंडिंग बनाने के बाद मैंने पूरे जवाब दिए, सब कुछ दिया, अपील की। अपील वगैरह करने के बाद में बोला आपका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, अतः आपको जो है कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जाता। उसके बाद में उसमें यह भी दिया कि ये पैसे जो है आपकी फैमिली ने रखे होंगे। तो मैंने पूछा कि क्या फैमिली से आपने तहकीकात की, क्या फैमिली का बयान लिया? कुछ नहीं। उसके बावजूद भी जो है बगैर पे उसके और हमें घर भेज दिया। घर में काम करने के लिए बोला था, मैं मना कर दिया। मना करने के बाद मुझे टारगेट बना के सर्विस से रिमूव फ्रॉम सर्विस किया। फिर मैंने अपील डीआईजी को अपील किया, आईजी को रीजन किया। रीजन करने के बाद देखेंगे बोला, फिर भी वो रिमूव फ्रॉम सर्विस ही किया। घरेलू काम करने के लिए? यस। किसके घर में? कमांडेंट के घर में। कमांडेंट ने खुद कहा था? सीएचएम कहा था। फिर उसके मुझे मारुति कंपनी से मुझे सिक्योरिटी मैनेजर का जॉब आया। जब मैंने अपने डिपार्टमेंट से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की मांग की तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में मेरे पे बैड लिख दिया, करेक्टर मेरा बैड लिख दिया। अब करेक्टर बैड लिख दिया तो मैं उस बैड सर्टिफिकेट को लेके जाके मुझे कौन नौकरी देगा? मुझे तो न्याय नहीं मिला। अगर मेरा सर्टिफिकेट पे बैड अच्छा लिख देते हो तो क्या उनका जा रहा था? एक तो पहले तो रिटायरमेंट कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया, पनिशमेंट दे दिया, उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पर भी बैड लिख दिया। ये कौन सा न्याय है? तो लिखो, सही तो लिखना चाहिए। जो भी है आगे का भी रास्ता बंद कर देते हैं। कहने का सिर्फ यही है, हम देश के जवान हैं, हम देश के लिए सब नौकरी किए हैं। सभी देशवासियों के साथ आज इसलिए एक सवाल कर रहा हूं, जब एक जवान सुसाइड कर लेता है तो उसको क्या मिलता है? सिर्फ एक नाम सुसाइड, और उसके नाम के पीछे या तो वो पागल है या उसकी पत्नी बदचलन है। ऐसे करके बहुत सारे सवाल होते हैं, पर उसको न्याय नहीं मिलता। और जो अगर जीना चाहता है वो न्याय के लिए लड़ना। हम न्याय इसलिए चाहते हैं कि इस देश में न्याय ही सबसे बड़ा है। हम न्याय के लिए जाने जाते हैं और न्याय के नाम पे हमें क्या मिलता है? अन्याय, जिसको दिखाया जाता है न्याय। ऑफिसर सदैव दादागिरी करते हैं, तानाशाही करते हैं। कहने का मतलब मिसयूज ऑफ पावर, दैट इज ए डिक्टेटरशिप। ये हो वो हो, नाम कुछ भी हो, पर हम लोग सब जवान हैं। हम लोग नौकरी से करने से पहले सब बिल्कुल फिट होते हैं, बहुत तैयारी के साथ जाते हैं, पर वहां जाने के बाद हम पागल हो जाते हैं, हमारी दिमाग खराब हो जाता है। हम ऐसा क्या करने लगते हैं? हम इससे क्यों पागल हो जाते हैं? हम ऐसे इसलिए नहीं है। हम जब सही करने लगते हैं, मुझे गर्व है कि मैं ऐसा वर्दी पहनता हूं, और जब वर्दी पहन के हम लोग जब ड्यूटी करते हैं तो बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। पर हमारे अफसरों को ये नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि एक ऐसा आदमी हो जो उनका सिर्फ फॉलोवर हो, चाहे गलत बोले या सही बोले। वो भी बनने पर दिक्कत है। अगर एक अधिकारी कहता है तुम ये काम करो और मैंने किया, और उसका अगर रिजल्ट खराब हो जाता है तो फिर उसकी जिम्मेवारी वो नहीं लेते हैं। इसका चश्मदीद मैं हूँ, ये है, बोलता है खाना गलत हो तुम बताओ। इन्होंने बताया होगा, बिल्कुल कमांडेंट से बात किया होगा तो टारगेट बन गए होंगे। जब कोई रास्ता नहीं बना तब इन्होंने वीडियो बनाया, वो भी कोई गलत नहीं किया। सच्चाई को दिखाना ही सबसे बड़ा कर्म है। जब इन्होंने दिखाया तो डिसमिस हो गए। मुझको कहा गया कि तुम ड्यूटी दिलवाओ। मैं एएसआई से रिटायर हुआ और एएसआई पे ही मैंने ज्वाइन भी किया। मां 3.5 साल नौकरी कर पाया। आईजी का आदेश माना, उसी आईजी ने उस नियम को बंद कर दिया, बोला लेट एंट्री का नियम बंद कर दो। तो जब लेट एंट्री नियम ही सही नहीं है तो फिर मेरी क्या गलती है? और माफी मांगने से कहानी शुरू हुई और मेरे घर पे हमला तक हुआ, जो सरकारी क्वार्टर है। मेरी वाइफ को भी चोट लगा, एफआईआर थाना भी किया।
अगर मेरे में कुछ भी अगर जान नहीं होता तो मैं अपनी वाइफ को भी रक्षा नहीं कर पाता, अपनी भी रक्षा नहीं कर पाता। और गुमनाम 1 साल पहले मर गया होता और कह दिया होता कि पागल है, दोनों पति पत्नी मर गया। मेरा परिवार बीमार था और मैंने छुट्टी का एप्लीकेशन दिया, जिससे मुझे छुट्टी नहीं दिया गया, बल्कि वहां से दिल्ली से ट्रांसफर कर दिया गया ग्वालियर। ठीक है ना। तो सर्कुलर बताते हैं, गवर्नमेंट सर्कुलर नॉर्म्स बताते हैं कि कोई भी पर्सन एक यूनिट से दूसरा यूनिट को ट्रांसफर होता है तो उसको जर्नी पीरियड मिलता है उसका दूरी के हिसाब से, वो भी मेंशन नहीं किया ऑर्डर में। तो ये क्या है, एक कानून का ऑफिसर के द्वारा गलत इस्तेमाल होता आ रहा है वर्षों से, बहुत पुराने युगों से। इनको अत्याचार बोला जाता है। बिल्कुल जो हम छुट्टी मांगते हैं, छुट्टी हमारा जो साल में 2 महीना का अर्न लीव बनता है, 15 दिन का सीएल लीव बनता है, ये हमारा पाने वाला छुट्टी है। इसको हम साल में हम पाते हैं। उत्तर कोरिया का जो डिक्टेटर है उसी तरह तानाशाह ये बक्सा में लेके आया, इस भर कागज है पीएम ऑफिस में, होम मिनिस्टर ऑफिस में, सब जगह में दे के वो प्लांट को, जो हमारे घर में अगर सागवान का पेड़, अगर शीशम का पेड़ लगाते हैं तो भी बिना फॉरेस्ट का परमिशन लिए पेड़ नहीं काटते हैं। प्लांट में पूरा पेड़ कटवाया और जो प्लांट में कटवाया, अपने जो हेडक्वार्टर में जो हमारा जो अंदर में बैरक है, बैरक में प्लांट वहां पे पेड़ कटवा के बहुत बड़ा चर्च बनाया, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा चर्च, और प्लांट से सीमेंट और सरिया। ये सर सीआईएसएफ के जो अफसर जो है, आज तक जो किसी का भी जो जांच ये इनके ऊपर छापा होती है, सीआईएसएफ के ऑफिसर के ऊपर कोई छापा नहीं होती है। ये सबसे बड़ा जो ये अपने क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार, इनके ऊपर अगर छापा मारा जाए तो लाखों करोड़ों रुपए इनके पास मिलती है। ये ऐसा नहीं होता है। सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं देती है। मैं प्रधानमंत्री जी से जाके कई बार एप्लीकेशन दिया। जो चोर है कमांडेंट, जो चोर कमांडेंट है उसी के पास मैं प्रधानमंत्री को देता हूं तो जो गृह मंत्री के पास भेजते हैं, गृह मंत्री जी जो और डीजी के पास भेजते हैं। डीजी जो है वही जो कमांडेंट जो गलत किया है, मुझे 11 चार्जशीट आजादी के 70 साल बाद किसी जवान को नहीं दिया सर। मैं उसके भ्रष्टाचार को उजागर किया, इसलिए मैं इसके अंदर पूरे सीढ़ियां भी है, विथ सीढ़ियां पूरा डॉक्यूमेंट में मैं दे सकता हूं। अगर प्रधानमंत्री इसकी इंडिपेंडेंट जांच, रिटायर्ड जज से अगर जांच करवाए, मेरे ऊपर एक भी आरोप सिद्ध हुई तो मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी अपील नहीं डालूंगा। राष्ट्रपति जी के पास भी मैं क्षमा भिक्षा नहीं मांगूंगा। मुझे इंडिया गेट के पास देश का गद्दार है बोल के फांसी दीजिए। याकूब मेमन या आतंकवादी था, उसके लिए रात को 12 बजे कोर्ट खोला गया, 4 बजे तक उसका हियरिंग चला। क्या हमारे लिए, हम देश के लिए हम पूरी जवानी दिए, 20 साल हमारे बच्चे, मेरा बच्चा सर 10th क्लास में पूरा 95% मार्क लाया सर। मेरा पूरा जो पूंजी है सरकार के पास पड़ी हुई है। क्या हम आज इस तरह जो रोड पे आए भीख मांगने के लिए, हम इतना मजबूरी है। प्रधानमंत्री जी जवानों के साथ जाके ग्लेशियर में वहाँ दिवाली मनाती है, हमें तो उन्होंने जो दिवाली मनाया तो हमारा सीना भी चौड़ा हुआ। आज मैं प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, जितने भी मंत्रीगण देख रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से, सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हम लोग आज इसलिए रोड पे आए हैं, आप लोग सब हमारा सपोर्ट करो। जो हम भीख मांग रहे, यही पैसा से हमने जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल के हम लड़के दिखाएंगे। हम एक दिन निर्दोष होके देश के जनता के सामने फिर आएंगे, ये चीज दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं आरएस राव किला उड़ीसा में ड्यूटी था। कमांडेंट ने मुझे जो निकाला है वो ये कह के निकाला है कि इसके पद पे रहने से जनता को खतरा है, और ये बताया मैंने ये काम किया था। वहाँ पे मेरी पोस्ट 20-25 चोर आए थे और वहाँ पे हमला हुआ था पोस्ट के ऊपर। उसके बाद मैंने चोर को पकड़ लिया था। उसके बाद 20, 25, 30, 90 किलो स्क्रैप तांबा भी जब्त किया था। और कमांडेंट आर.के. डे और डीआईजी जो जगबीर सिंह जी है, उनके निर्देशानुसार उनसे बिना एफआईआर किए चोर को छोड़ दिया गया था। जब अधिकारी ने चोर को छोड़ दिया तो मैंने एप्लीकेशन लिखा कमांडेंट महोदय को। मैंने की, जब मेरा तलवार हाथ कट गया था, ये आज तक ककरा से गर्दन मारने लगा तलवार चोर, मैंने तलवार के ऊपर झेल लिया और मैं बच गया और चोर को पकड़ लिया था। और भी लोग आ गए थे। मैंने जब मामले को रफा दफा कर दिया तो मैंने जब लिख के दिया उनको, मैंने इसकी एफआईआर किया, तो ना तो एफआईआर किया ना कुछ किया और चोर को छोड़ दिया।
इसी कारण मुझे बता दिया। ये जितने भी जवान देखिए नक्सल डिस्ट्रिक्ट से है, ये जवान नक्सल डिस्ट्रिक्ट से, ये जवान नक्सल डिस्ट्रिक्ट से, ये जो एस सुभाष कहाँ है। जैसा कि हम देख सकते हैं जितने भी जवान हैं सबकी अपनी अपनी कहानी है और सबको किसी न किसी अलग अलग वजह की वजह से सस्पेंड किया गया, निकाला गया, उन पे आरोप लगाए गए और तमाम तरीके की बातें हैं। तो आज ये जो बहुत ही ज्यादा शर्म के लिए शर्मनाक जो चीज हो रही है देश में, वो आप अपनी आंखों से देखिए और आइंदा ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए भी सरकार को अहद करनी चाहिए और देखना यह है कि सरकार इनकी तमाम जो भी शिकायतें हैं और जो भी बातें हैं उनको कैसे इस तरीके से हल करती है, क्या होता है मामला पूरा।